राधे राधे। नमस्कार प्यारे साथियों। अपने हरियाणा डी ग्रुप में मैथ का टॉपिक चल रहा है। आज अपने परसेंटेज का प्रतिशत का नया टॉपिक स्टार्ट किया है। ये इसकी पहली वीडियो है। क्वेश्चन क्या है, देखो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ये अपने ले रहे हैं। और क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव, कोई भी चुनाव हुआ है, एक उम्मीदवार जिसके 37% मत प्राप्त किए, ठीक है जी, 37% मत उसको मिल गए हैं अभी अपने पास। उसके बाद में विजयी उम्मीदवार के पास क्या है, 52,000 मतों के अंतर से हारा है। विजयी उम्मीदवार से, ये जो 37% जिसने मत लिए हैं, ये विजयी उम्मीदवार से 52,000 मतों के अंतर से हारा है। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डालने गए मतों की कुल संख्या, मतलब टोटल जितने व्यक्ति हैं उनको अपने को क्या ज्ञात करना है, बताना है। देखो कुल मत प्रतिशत के हिसाब से 100 हो गए अभी। अब दूसरा कौन है, हारने वाला कौन है अभी। हारने वाला जो है उसको कितने मिले हुए हैं, 37% इसको मिले हैं। टोटल प्रतिशत कितना है अपना, 100 है। अब जीतने वाले के पास कितने हैं, जीतने वाले के पास 37% निकाल लो भी, किस में से, 100 में से, दोनों का अंतर कर लो, अंतर करके लिख लो यहाँ 63%। अगली लाइन सुनो, यहां तक तो बिल्कुल सिंपल है। इसमें जो विशेष लाइन वो यही है कि हारने वाले और जीतने वाले दोनों के अंतर का जो है ना, वो 52,000 बोला हुआ है। ठीक है, 5,20,000 हो गए भाई। तो इन दोनों का अंतर का बोला हुआ है, अंतर का बोला हुआ है, तो 63 माइनस 37 कर लो। 63 माइनस 37 करोगे तो कितना आएगा भाई, 26। ये लो 26 का अंतर आ गया। ये जो 26% है ना, ये अपना वास्तविक अंतर है। अगले पेज पे चलो, और वास्तविक अंतर कितना है, 26%। और ये अपने पास है, इतनी वैल्यू दी हुई है कि इतने मत इसको मिले हुए हैं। अपने को 1% निकालना है, क्योंकि एक हिस्सा निकालना है। 1% कितना आ जाएगा, 52,0,0,0,0 अपॉन में 26, 26 दूना 52, 20,0,0,0। 1% का मान ये आएगा, 1% का मान ये आएगा। अब अपने से पूछा गया है, पूछा हुआ है कुल मतों की संख्या, और कुल मत अपने लेके किससे चले हैं, 100 से। जो आंसर आया है उसका 100 से मल्टीप्लाई कर देना भाई, अपना आंसर मिल जाएगा 20,0,0,0 और फिर 0,0, 6 जीरो लगेगी भी। ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है। तो आगे से ध्यान रखना, यदि एक चुनाव आ जाए तो टोटल किसमें से 100 उसका परसेंटेज रहेगा, उसमें से किस उम्मीदवार को क्या क्या मिला हुआ है वो 100 के अकॉर्डिंग ही चलेगा भाई। मैंने ये 100 लिया, 100 के अकॉर्डिंग हारने वाला 37, जीतने वाला 63। इन दोनों का अंतर दे रखा था 26, 26 का 1% ज्ञात कर लिया, 100% वापिस 100 से गुणा करके नोट कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा सा प्यारा सा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक चुनाव है, 2 ये उम्मीदवार है, चलने दो। क्या बोल रहे हैं, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत मिला हुआ है। ये विजयी है, ये क्या है, ये विजयी है, इसको 48% मिला हुआ है मत प्राप्त है। उसके विरोधी उम्मीदवार को, उसका जो विरोधी उम्मीदवार है, ये उम्मीदवार है, इसको 6800 मत, 6,800 मत प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी, 6800 मत इसको प्राप्त हो गए, जो कुल मतों का 34% के बराबर है। ये क्या है, कुल मत का कितना प्रतिशत के बराबर है, 34% के बराबर है। ये बात ये बोल के बता रहा है कि ये 34% के बराबर है। 34% के बराबर है कुल मत
अमान्य थे तो विजयी उम्मीदवारों का विनिंग मार्जिन जो है, मतलब वो जीतने वाला वो है, और अमान्य जो मत है उनकी संख्या में बतानी है कि जीतने वाले के पास क्या है और जो उसका अमान्य मत है जो बिना काम के किसी भी यूज के ही नहीं रहे वो कितने हैं, उनका परसेंटेज अपने को बताना है भी क्या रहेगा। ये बात ये पूछ रहा है। कहानी को सुनो। टोटल जो मत आएंगे वो तो देखो कुल मत जो होंगे वो तो होंगे 100 में से क्या हुआ 48% तो जीतने वालों को मिल गए और प्लस 34% कौन ले गया, दूसरी पार्टी ये जो 68 68% 68,800 जिसको मिले वो कितने ले गया 34% मत ले गया, वो 34 रुपया ले गया। 48 रुपया 34 रुपया 100 मुंह गटिया लारे रह गया कितना 18 रुपया। मतलब 18% मत क्या है जो बिना यूज बिना काम वाले मत हो गए, मतलब कि जो यूज नहीं हुए अमान्य मत हो गई है, अमान्य मतों की संख्या। अब एक लाइन दोबारा ध्यान से सुनो। एक लाइन क्या है, जो विरोधी उम्मीदवार है ना, जो आपका विरोधी उम्मीदवार है, विरोधी उम्मीदवार को 6,800 मत मिले, किसमें से 34% में से। तो इसका 1% निकालते हैं। 1% निकालने के लिए क्या करना होता है, 6800 को डायरेक्ट 34 से भाग दे दो। 34 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 200। डायरेक्ट 34 से भाग दो कितना आएगा 200 आएगा। 1% क्या है 200 है। अब पूछा क्या है 1% अपने पास 200 है, ये बात दिमाग में रखना। 1% अपने पास क्या है 200 है। अब जो कहानी पूछ रहा है उसको हल कर दो। नंबर 1 तो अमान्य मत पूछ रहा है, जो आपके अमान्य मत है उनका प्रतिशत कितना है 18 है, तो 18 से 200 का गुणा कर लो, 18 दूना 3600 तो अमान्य वोट हो गए। पर और कौन सी बात पूछ रहा है, और पूछ रहा है विनिंग मार्जिन जो है, विनिंग इसका कैसे पता चलेगा। इसका पता चला हुआ ही है क्योंकि एक को मिले हुए हैं अपने पास कितने 48, दूसरे को कितने मिले हुए हैं 34, इस दोनों का अंतर कितना है 18 का। इन दोनों का अंतर 18 का नहीं आएगा भाई 14 का आएगा। ये लो 14 का अंतर है, 48 और 34 का अंतर कितना आ गया 14 का भाई। दोबारा लिख देता हूं 48 माइनस 34 14 मल्टीप्लाई किससे 200। 1% कितना है 200, तो 14 दुना 2800 किसके पास आए जीत वाला विनिंग वाले के पास। अमान्य कितने आ गए 36। चलो अपने कहानी क्या आंसर क्या पूछ रहा है। ये तो आ गया पहला कौन है विनिंग मशीन वाला है 28 आना चाहिए, दूसरा 36 आना चाहिए। चलो आंसर कौन सा भी है दोबारा समझो कहानी को क्या बोल क्या रहा है। एक जो मशीन थी या कोई गांव था उसमें चुनाव हुए, ये जीतने वाला था विजय उम्मीदवार, उसके पास कितने थे 48, मतलब कि 48% वोट उसने ले लिए। दूसरा उम्मीदवार था उसका प्रतिशत नहीं दिया लेकिन अपने पास एक बार के लिए उसने क्या किया 6,800 वोट दे दिए। उसके बाद में बता दिया कि 6,800 वोट इसका 34% है। अब अपने को पता चल गया कि इस पूरी एक वोटिंग मशीन में एक तो 48% वोट काम आ गए, दूसरा 34% काम आ गए, तो बच गए कितने, बच गए कितने जितने वोट बचे हुए हैं, जैसे कि 18% वोट बच गए ये अवैध वोट थे या जिनको डाला नहीं गया या जो डालने के बाद में नोटों वाले हो गए, कोई भी हो गए जो किसी काम के यूज नहीं आए, वो कितने हो गए 18%। दूसरी बात अपने पास 6,800 में से और 34% में 1% निकल सकता है आराम से, क्योंकि प्रतिशत के सामने संख्या दे रखी है भी इतने वोट मिले हैं, और जिसके सामने संख्या हो, जैसे प्रतिशत के सामने संख्या हो तो ही उसका 1% निकलता है, अन्यथा नहीं निकल सकता। तो 200 निकल गए कितना 1% का, और अवैध कितने थे 18, 18 का गुणा कर लिया 200 से 18 दूना 36 मत वाला आंसर अपने पास मिल गया। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि विनिंग बताना है, जीतने वाले को कितने मिले,
देखो ये 48 था इसके पास 34 था, दोनों का अंतर किया, कितना आया 14 का, 14 का गुणा कर लिया 200 से, 14 दूना 28। ये पूरी राम कहानी है भाई। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना, शानदार क्वेश्चन था। अब अगली बात सुनो, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदान सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने मतदान किया है। कितनों ने किया है? 75% ने मतदान किया है। पहली लाइन कंप्लीट हो गई। आगे क्या है? जिसमें से 2% मत अमान्य घोषित कर दिए गए। अब जिसमें 75 में से 2% मत है जो अमान्य घोषित कर दिए गए, तो एक उम्मीदवार को 9,261 मत मिले जो अमान्य, 9,261 मत मिले जो अमान्य मतों का 75% के बराबर है। अमान्य मतों के 75% के बराबर है। तो उस चुनाव में मतदान सूची में शामिल मतदाताओं की कुल संख्या बतानी है। टोटल कितने व्यक्ति उसमें शामिल हुए हैं ये हमें बताना है। देखो पहली बात तो माना कि कुल जो उम्मीदवार है, कुल मतदाताओं की संख्या, कुल उम्मीदवार नहीं, मतदाताओं की संख्या, मतदाताओं की संख्या x, ठीक है। दूसरी, पढ़ने वाले मतों की संख्या जो अपने उसने डाले हैं, कितने पढ़ने, अरे वैसे पढ़ने वाला नहीं है, जो मशीन में डाले गए हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है? 75x/100 प्रतिशत में दिया हुआ है, तो x उसके साथ मत आ गई और 75 आ गया साथ में, तो 75x/2। अब वेद मतों की संख्या, वेद जो वोट है उनकी संख्या हमें बतानी है। तो वेद वोट जो आएंगे वो कितने आएंगे? 75x/100। 2% 100 में से घटा दो, पीछे कितने हो गए? 98। तो 98/100, ये लो, ये वेद रहेंगे। जो जनसंख्या आई हुई है उसमें से 2% मतलब 98/100 निकालोगे तो आंसर निकलेगा। अपने पास ये x होता तो अपने अवैध वोटों की संख्या बता सकते थे इस लाइन से, लेकिन अपने पास x है नहीं, इसलिए उसे 75x/100 गुणा 98/100 करके लिख दिया। अब अगली लाइन क्या बोल रहा है? अगली लाइन बोल रहा है अपने को ज्ञात करने हैं, जो क्वेश्चन दे रखा है वो प्रश्न के हिसाब से लिखते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है? प्रश्न में दे रखा है 9,261, 9,261 जो मत है वो, उसके बाद वो बराबर किसके आगे? 75x जो अवैध वोट है, 75x/100 गुणा 98/100। दूसरी लाइन एक क्वेश्चन में और रह गई है, देख के आओ। जो मान्य मतों का 75% के बराबर है, अर्थात कि अवैध वोट जो बिना काम के अवैध जो वोट थे वो तो हो गए ये, और जो मान्य हो गए वो आगे आपके 75/100। इसका मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन को सोल्व करो, अपना आंसर मिल जाएगा। किया क्या है मैंने, देख लो। बराबर वाली बात बोल रहा है कि ये जो वोट है इनमें जो ये अवैध है, ठीक है, प्लस जो मान्य है, इतना काम यूज किया है और x का मान निकल जाएगा। ये बात बोली है मैंने। गुणा भाग करते हैं, क्या बोल रहा है, फिर देखते हैं आंसर कैसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 9261, 25×3 = 75, 25 चौका 100, 3x/4 मल्टीप्लाई 49/50, 3 और 4, 3/4 टेपर मल्टीप्लाई कर लो। 9261 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 3 × 4 9 × 3 बराबर x। ये 49 का यदि आप सबसे पहले इसका भाग देते हैं, 3 × 3 कितने हो गए? 9। 9 का डिवाइड कर लेंगे डायरेक्ट,
इससे 9 एकम 1 0, 9 दूनी 18 और 8 से और 1 नियम 81। उसके बाद में 49 का यदि इससे करोगे 2 पर 98 और फिर 1 21, क्या हो गया अपने पास 21 गुना 4 गुना 50 गुना 4 बराबर x। अब क्या करोगे भाई, अब ये कर लो 20 मतलब 200 गुना ये 4 है, कितना आ गया 800, तो 21 गुना 800 बराबर x। आंसर आ रहा है 800, 8 दूनी 16, 16,800 प्राप्त हो रहा है। देखो है या नहीं है, ये रहा 16,800। कौन कुल मतों की संख्या अपने पास क्या आएगी, 16,800 आएगी। ये क्वेश्चन आराम से सोल्व हो गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद में अपने पास है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार में 2 उम्मीदवार, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार के कुल मतों का 48% मिला। उसके प्रतिनिधि को 6,000 मत अधिक मिले। उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। तो अमान्य मतों की संख्या बताओ। अमान्य मतों की हमें क्या बतानी है, संख्या बतानी है भाई। जीतने वाले को हारने वाले को 100% दोनों में से। देखो टोटल वोट कितने होते हैं, 100%। पहली लाइन क्या बोल रहा है, कुल मतों में से 48% मिले, ये लो 48%। किसका है किसका नहीं है ये हमें नहीं पता। बच कितना गया, बच कितना गया 52%। जीतना हारना मैंने लिखा ही नहीं है एक बार। ये देखो कुल मतों में 48% मिले, उसके प्रतिनिधि को 6,000 मत अधिक मिले, मतलब ये जीतने वाला है। इसको जिता दो, इसको हरा दो, कहानी यहां खत्म हो नहीं हुई है। अब क्या बोल रहा है अगली लाइन, 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 4%। इसका मतलब है जीत कितने से हासिल की थी, 3% से। कितने से, जीत जो हासिल की है, जीत जो हासिल की है वो तो की है 3% से। और यहां देखो अंतर कितना आ रहा है, 4%। मतलब अवैध जो वोट है वो कितने आ गए आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल भी अवैध वोट बचे वाले ये 4, 3 से जीत हासिल की, मतलब 1% वोट जो है वो अवैध है। ये हमें बताना है, अवैध ही पूछा है क्या, अमान्य मतों की संख्या ये 1% बताना है। ये बात इस क्वेश्चन में बोली गई है। लिखा क्या है मैंने, 100 लिखा, 48 हार का लिख दिया, जीत वाले को 52, दोनों का अंतर 4। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जीत भाई साहब के पास 3% और अंतर 4 का रहा है, तो बच कितना गया, एक। एक कहां गया भाई, बिना काम वालों में चला गया। अब ये जो 3% है, ये जो 3% है, ये किसके बराबर है, ये है 6000, 6,000 के। तो 1% किसके बराबर हो गया, 2,000 के। हमें क्या ज्ञात करना था, 1% ही ज्ञात करना था, 1% ही हमें चाहिए था। 1% अवैध किसके बराबर होते हैं, 2,000 के। ये लो 2,000 पे टिक लगा दो। कुछ है, कुछ नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं है भाई। आपको ऐसे लग रहा है तो पढ़ो भाई, तैयारी करो। हरियाणा डी ग्रुप में किसी एनीवन किसी भी एग्जाम में पढ़ोगे तो पढ़ने वाला बच्चा कभी हारता नहीं है भाई। क्या है क्वेश्चन, थोड़ा भाई फोटो ऐसी है, एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में 90% लोगों ने अपना वोट डाला। पहली लाइन क्या है, 90% लोगों ने अपना वोट डाला। ठीक है, मैं इसकी एक स्ट्रक्चर साथ के साथ ही बना देता हूं। चलो पहले पढ़ लेते हैं। उस डाले गए वोटों में 80% वोट वैध थे। विजेता को जो वैध वोटों में से 7% वोट ही मिले, वोट प्राप्त हुए। यदि विजेता को 6,000 नहीं 64,800 64800 वोट प्राप्त हुए, तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी, मतलब टोटल जो व्यक्ति थे उनको बताना है। तो मैं यहां लिखता हूं
अधिकृत लोगों की जो संख्या है वो होगी आपके पास x। वो होगी कितनी? x। इस x में से 90% ने क्या किया है? वोट डाला है। कौन सी लाइन बोल रही है? फर्स्ट लाइन देखो, ये कलर चेंज करके निशान लगा देता हूं। ये जो है ये 90% मैंने यूज कर लिया है। 10% ने वोट नहीं डाला है। अगली लाइन क्या कह रही है? अब डाले गए वोटों के बाद में डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध है। इसमें से 80% वोट क्या है? वैध है। तो अवैध कितने बच गए भाई? अवैध देखो परसेंटेज वही रहेगा, परसेंटेज 100 पे ही चलेगा। ध्यान रखना चाहिए, यहां 90 कर लिया आपने, अगली बात आप 100 पे ही करोगे तो 20% क्या हो गए? अवैध। इसके बाद में क्या बोला हुआ है? विजयी को, जो विजेता है उसको 60% वोट ही प्राप्त हुए। विजेता को कितने हुए? इसमें से, वेद में से विजेता तो जो जीतने वाला होगा वो इसमें से ही आएगा। ऐसे तो है नहीं कि वेद वोटों में से जो अवैध वोट है उसमें से जीत जाएगा, अवैध में से तो जीतेगा नहीं। इसमें से जीतेगा तो क्या करेगा? जीतने वाले को कितना मिला? 60%। दूसरा बच कितने गए? उन्होंने लिया 40%। ये है जो है विजेता है। 60% वाला क्या है? विजेता है। अब जो 60% वाला विजेता है, इसी के अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन क्या करना है भाई? सोल्व करना है। ये राम कहानी ये आई है। अब ये राम कहानी शुरू कहां से हुई है? x से, उसके बाद में 90, उसके बाद में 80, उसके बाद में 60। ये सारी बातें 80, 90, 60 यूज कर रहा हूं। देखो कैसे। x मैंने माना, 90 मैंने उनको डला दिया, 80 उसके बाद में वेद हो गए, जीतने वाले के लिए पास 60 हो गए, सबके पास 100 की बिंदी है, परसेंटेज वाली हटा दिया। और कहानी किसके बराबर आ रही है? 64800 के। अब ये क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा डायरेक्ट। ये लाइन निकली है इससे। अगले पेज पे यही क्वेश्चन दोबारा लिख के मैं सोल्व कर रहा हूं। x इंटू 90/100, दूसरा है 80/100, तीसरा है 60/100 बराबर 64800। 0 यहां से 0 काटो, उसके बाद में आ रहा है 64800 मल्टीप्लाई 10 से, फिर कर लो 10 से। ये कटिंग कर लेते हैं ना, कुछ कटिंग हो रही है। ये हो रहा है 4, ये आ जाएगा 5, ये आ रहा है 3, ये आ रहा है 5। ये कटिंग कर लेते हैं, फिर लिखेंगे अगली लाइन में। x बराबर 6480 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई फिर 5 अपॉन में 9 इंटू 4 इंटू 3। अब देखते हैं क्या बन रहा है भाई। सबसे पहले अपने किसको उड़ा दें? 4 से इसको उड़ा देते हैं, उड़ जाएगा। 4 से उठ जाएगा तो ये 4 एकम 1 और 6 चौका 24 और ये 2। इसके बाद में इस 3 से इसको उठा देते हैं तो ये आएगा 5 तिया 15 और 4 तिया 12 और ये 9 से उठ जाएगा, 9 छिका 54, 6 आ जाएगा। बच के आ गया x बराबर 6 और ये 0 तो बचे हुए हैं। 6 इंटू 100 लिख देते हैं इन 0 का, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5। ये लो, ये आ रहा है 6, ये आ रहा है 5, 5 ये 5 25, 25 का गुणा करेंगे 6 से, 6 5 30, 6 दूनी 12 और 3 कितना आ गया? 15। 15 क्या गया? 0 लगेगी 3 की 3। देखो ऑप्शन में जाके देखते हैं क्या आएगा। कौन सी 0? ये रहा। ओके।